हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द सम ऑफ एक्सप्रेशंस -3x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 5x वाई स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 2x वाई स्क्वायर। क्या बोला गया है कि हमें ये जो एक्सप्रेशंस दी हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालना है, सम ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन दी है इनका सम करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसमें से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं क्या है, -3x स्क्वायर वाई क्यू, बट हमें क्या है एक्स स्क्वायर वाली ही लेनी है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -3x स्क्वायर वाई क्यू है और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर वाई क्यू, 2x स्क्वायर वाई क्यू। अभी यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3yq और क्या है सम बोला है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। अभी आप देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है ये, यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है। अभी क्या है 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 1 और कितना आ जाएगा वाई क्यू। बट आप देख रहे हैं कि बड़ा जो नंबर है 3 उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -yq। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया है रिजल्ट में वो क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है -yq। अभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है और आप देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है हमारी वहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। यहाँ पे तो हमारे पास x ही है और यहाँ पे भी x है, लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर का पूछा है और साथ में बोला गया है सम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमें एडिशन करना है एक्सप्रेशन का और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमें एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। साइन का हमेशा याद रखना है क्योंकि साइन की गड़बड़ की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या बोला गया है। इफ़ 4 + 5x - 1 = 34 देन द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x इज़। ठीक है, एक्सप्रेशन दी हुई है हमें और वैल्यू पूछी हुई है इस एक्सप्रेशन की, मतलब कि आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर उस x की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है, तब हमारा आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है 4 + 5 और x - 1 और यहाँ पे क्या है 34। अभी क्या होगा यहाँ पे 4 तो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही है, यहाँ पे इसका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 5x - 5 = 34। अभी यहाँ से देखिए हमारे पास x के साथ ये 5x लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो -5 है और ये 4 है, तो -5 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 5x - 1 = 34। अब यहाँ पे देखिए 5x = 34 और ये यहाँ पे क्या है माइनस है, तो दूसरी साइड जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई होप इतना तो सभी को पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप प्लस का कोई नंबर होगा उसको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। अगर वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है और प्लस है तो वो माइनस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई होता तो वो राइट हैंड साइड के जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 34 + 1 कितना हो गया 35 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये कट हो गया 7 × 5 = 35, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अभी ये जो 7 हमारे पास वैल्यू आई है ये हमने यहाँ पे फिल कर लेनी है दूसरी एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x है, x की वैल्यू यहाँ फिल कर दीजिए तो कितनी आ गई 7 आई है, 7 × 7 = 49। ठीक है, -3 × 7 कितना हो गया 21। ठीक है, तो कितना आ गया 9 4 ज़ार आपका कितना हो गया 36, 6 और 3 इधर कैरी हो गया, 4 4 ज़ार 16 और 16 3 कितना हो गया 19, -7 3 ज़ार 21। इसको कम कर लीजिए, कितना आ गया आपके पास, 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना रह गया 5 और यहाँ पे 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बच गया 7 और 1 175। अब आप देखिए ऑप्शन में आपके पास 175 है, यस, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ, 175 आपका आंसर आ गया। क्या करना है, पहले अगर आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन दी हों तो यहाँ पे बोला गया है कि देन फाइंड
देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर इस एक्सप्रेशन में फिल कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं वो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन रिजल्ट व्हेन 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन कैसे पूछा है, यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी सब्ट्रैक्शन भी तो होगा ही, लेकिन पूछा बोला क्या गया है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। बच्चे जो होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं कि क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन बोलिए और फटाफट से सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो ध्यान नहीं देते कि कहाँ से बोला गया है, कि किसको कौन सी एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ तो माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये हमारा अगेन प्लस हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का बोला है तो हमने एक्स स्क्वायर पे ऊपर फोकस करना है। तो कितना आ गया आपका 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, और ऐड करने के लिए बोला तो कितना आ गया 4x स्क्वायर। मैंने सिर्फ यही पार्ट किया है, बाकी छोड़ दिया क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है तो कितना आ रहा है हमारे पास 4। ऑप्शन में 4 कहाँ पे है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड 3x माइनस 5y इज। अभी यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बोला है, x का कोफिशिएंट बोला गया है, तो कैसे आएगा, प्रोडक्ट बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा। अभी देखिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। अगर आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए एग्ज़ाम में एकदम से आंसर करना है तब भी आप उसको ईजिली कर सकते हैं। पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5y। अभी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर और फिर माइनस 5yx और माइनस 3xy, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5y स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास किसका पूछा है, x का पूछा है, तो हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। तो देखिए कितना आ गया 8yx। ठीक है, x का बोला है, ये भी होगा, देखिए 5 कितना हो गया, ये देखिए 3x स्क्वायर है और ये 5y स्क्वायर है, लेकिन हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट निकालने हैं तो मैंने सिर्फ इनको ही सॉल्व किया है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, अभी किसका बोला है, x का बोला है, तो हमारे पास कितना आ गया -8y। तो -8y कहाँ पे है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बट अगर आपको बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से आंसर करना है तो कैसे करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, x के कोफिशिएंट पूछे हैं। तो x के कोफिशिएंट आप देखिए, जब x को आप इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसके ऊपर जाइए ही मत, आप सिर्फ x वाले पे देखिए। अगर आप 3x का y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास 3xy बन रहा है, यहाँ पे 5y का x के साथ करेंगे तो 5yx बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर बन रहा है, तो हमें y स्क्वायर और x स्क्वायर के ऊपर जाना ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 3x का y के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -3xy बन गया और यहाँ पे -yx बन गया, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है -8y। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ़ 2y माइनस 3x प्लस 2z 2y माइनस 3x माइनस 2z इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, इसमें क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। हमें ये एक्सप्रेशन दी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे इक्वल टू में भी एक्सप्रेशन दी है, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, a की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे करना है। अभी देखिए यहाँ से सिर्फ a की वैल्यू बोली गई है हमें, ठीक है, किसकी, a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4y स्क्वायर माइनस 3 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, 6
XY और फिर -4ZY। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे -6XY, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 ज़ार 9x² एंड माइनस कितना हो गया प्लस, तो 6XZ। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये प्लस के हैं तो प्लस 4ZY माइनस 6XZ एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 2 2 ज़ार 4 माइनस का आएगा 4Z²। ठीक है, आ गया। अभी क्या करना है, इक्वल टू में 4y² प्लस AXY प्लस 9x² प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 4Z²। अभी देखिए हमसे क्या बोला है, a की ही वैल्यू पूछी और a में हमारे पास कौन कौन से हैं, x और y हैं। ठीक है, x और y। अब आप देखिए x और y के कौन कौन से हैं, x और y के कोफिशिएंट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो एक ये है -6xy और ये -6xy और कहीं है नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया AXY। अभी माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो गया, -12xy इज इक्वल टू AXY। अभी पूछा क्या है, a की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी xy है, तो xy के कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे -12, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये कट भी सकते हैं आपस में, तो a की वैल्यू देखिए क्या आ गई है हमारे पास, -12। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दी है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, a की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है, -12। क्वेश्चन में आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, मैंने सॉल्व इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे a के साथ जो ये हैं, तो वो क्या है, a के साथ क्या है, x और y है, तो जहाँ पे भी x y आपका आएगा मल्टीप्लाई करके, आप सिर्फ वही वाले नंबर्स लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले एग्जाम में आ चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को